हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्याओं के प्रैक्टिस क्वेश्चन। लूसेंट वाली बुक हैं उनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हम ऐसे करते पहले टॉपिक पर जाते हैं, फिर उनके लूसेंट की बुक हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाते हैं, और साथ ही दूसरी बुक के भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको पहले अपनी अगर जो समिश्र संख्या है उसकी क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लासें देखिए। वो हम अपनी समिश्र संख्या पूरा कंप्लीट कर रखा है, वहाँ से एकदम ट्रिक के साथ कंप्लीट किया हुआ है, और उसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी ट्रिक्स के साथ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा किया हुआ है। ठीक है, तो चलो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडरूट -25 गुणा अंडरूट -81 कितने होते हैं। मतलब तो हम क्या लिख लेंगे, अंडरूट 25 गुणा अंडरूट -1 गुणा अंडरूट 81 गुणा अंडरूट -1। अंडरूट -1 क्या होता है, आइटा होता है, तो इसको क्या लिख लेंगे, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 5 गुणा 9 गुणा आइटा। फिर क्या जाएगा 9 पंजे 45 आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -45 आंसर हो जाएगा। फिर हमारे को पूछा है आइटा की पावर 51 का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 51 में 4 का देंगे, जो शेष फल बचेगा वो हम आइटा की पावर लगा देंगे, जो कि हमने पूरी क्लास में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। फिर क्या करेंगे, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस आइटा होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे का आइटा की पावर 342 का मान पूछा गया है। तो हमने क्या देखा कि जो आइटा की जो ज़्यादा घात होती है 2 से ज़्यादा, तो उसी लास्ट वाली घात उसमें क्या कर लेते हैं, 4 का भाग दे लेते हैं, उसमें शेषफल निकाल लेते हैं। तो 42 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा 2, तो आइटा स्क्वायर हो जाएगा। शेषफल की क्या लगा देंगे, आइटा की पावर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास आइटा की पावर 107 प्लस आइटा की पावर 112 प्लस आइटा की पावर 117 प्लस आइटा की पावर 122। तो इसमें देखोगे तो आपके 5 का अंतर है, मतलब 5 जुड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि 5 का अंतर है, और जो 1 का अंतर होता है लगातार 4 संख्याओं का योगफल, आइटा की संख्याओं का योगफल कितना होता है, 0 होता है। तो इसमें अंतर 5 है, तो 4 लगातार संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है 5 का अंडरूट -25 गुणा अंडरूट -49 का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, 5 जो 25 है इसको क्या लिख देंगे, अंडरूट 25 गुणा अंडरूट -1, तो यह क्या हो जाएगा 5 गुणा आइटा, इसी प्रकार 7 गुणा आइटा, तो 7 में 35 आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा। फिर है हमारा 6 का क्वेश्चन 1 आइटा -1 आइटा स्क्वायर प्लस 1 आइटा की पावर 3 -1 आइटा की पावर 4 का मान क्या होगा। तो वैसे मैंने आपको 1 आइटा स्क्वायर इनके सभी का मान बताए हुए हैं, जो हमने कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया वहाँ से आप देखोगे तो पता चलेगा। तो एक माइनस आइटा और आइटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस पहले से, तो -1 प्लस आइटा और -1, तो इसी सभी को काटने पर क्या बचेगा, हमारे पास 0 बच जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा a का मान 0 से बड़ा है, b का मान 0 से बड़ा है, तो मान क्या होगा, अंडरूट -1 गुणा अंडरूट b का मान क्या होगा। तो हम वही प्रकार से लिख देंगे अंडरूट a गुणा अंडरूट माइनस आइटा, तो इसको क्या लिख देंगे अंडरूट ए बी, और -1 का आइटा अंडरूट को क्या लिख देंगे आइटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंडरूट ए बी आइटा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अंडरूट -6 गुणा अंडरूट -6 क्या होगा। तो वही प्रकार से हम फिर से वही से इस प्रकार लिख लेंगे, और ये क्या हो जाएगा अंडरूट 6 गुणा अंडरूट 6 हो जाएगा, और ये आइटा गुणा आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर का मान -1, तो क्या आंसर कितना हो जाएगा -6 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 9 का सिग्मा n का मान 1 से लेकर 200 तक आइटा की पावर n है, तो इसका मान ज्ञात करो, और आइटा स्क्वायर का मान 1 होता है। तो क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 200 तक संख्या लिख लेंगे, मतलब आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 3, इसी प्रकार आइटा की पावर 200। इसमें हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 200। ऐसे हम पदों को निकालने का सूत्र भी है, अंतिम माइनस फर्स्ट बटे अंतर प्लस 1, तो 200 बटे 200 हो जाएगा। तो हम 200 में क्या करेंगे, हम
को याद है कि हम चार चार जोड़ों का, जो आइटा की चार चार जोड़ हैं लगातार क्रमागत चार पदों का योगफल 0 होता है। तो क्या करेंगे, 200 में 4 का भाग देंगे, तो 200 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 0 बचेगा। मतलब हमारे पास जोड़े हैं वो पूरे जोड़े क्या हो जाएंगे, 4 4 के बन जाएंगे। तो हमारे पास मतलब कोई भी जोड़ा ऐसा नहीं बचा जिसका हम मान निकालें, मतलब सभी जोड़ों का मान क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आइटा की पावर 3 प्लस 1 आइटा की पावर 3 का मान क्या होगा। तो आइटा की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस आइटा, और प्लस 1 आइटा की पावर 3 का मान होता है आइटा, जो कि मैंने 1 आइटा का मान बताया भी है जो 1 नंबर की क्लास उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आइटा प्लस आइटा 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा आइटा माइनस 1 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो हमारे पास a माइनस बी का जो सूत्र होता है उसे हम खोल लेंगे, इसको क्यूब का जो सूत्र होता है उससे खोल लेंगे। तो क्या होगा, a का पावर 3 माइनस या प्लस माइनस b की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3ab इंटू में 3a प्लस b। तो आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर 3 आइटा स्क्वायर प्लस 3 आइटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो आइटा की पावर 3 का मान माइनस आइटा, और एक माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस आइटा स्क्वायर, और माइनस 1 पहले से, तो प्लस 3 आइटा हो जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, 2 प्लस 2 आइटा बचेगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या 3 प्लस अंडर रूट माइनस 5 का इमेजिनरी पार्ट ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा वो देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट माइनस 5। अंडर रूट माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, आइटा। तो इसमें इमेजरी पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, इमेजरी पार्ट हो जाएगा, और जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 है वो हमारा मतलब रियल पार्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 माइनस 3 आइटा का मॉडुलस ज्ञात करो, मतलब मापांक ज्ञात करो। तो मापांक ज्ञात करने का क्या होता है, अंडर रूट में लगा के होल स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस 2 आइटा इंटू में माइनस 3 माइनस 7 आइटा का मॉडुलस ज्ञात करो। तो हमने देखा था कि जो मॉडुलस निकालते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी। तो कैसे करेंगे, जो इंटू गुणा में होती हैं उसका आर्ग्यूमेंट या मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उनको अलग अलग करके मॉडुलस निकाल लेते हैं। मतलब पहले इसका निकाल लेंगे और फिर इसका निकालेंगे, फिर उनको गुणा कर देंगे। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू में अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर 49। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 29 गुणा अंडर रूट 58। तो अंडर रूट 29 कॉमन आ जाएगा, और इसको या फिर इसको अंडर रूट 29 लिख लेंगे, और इसको क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 29 गुणा 2। इसके अंडर रूट के अंदर 29 गुणा 2 लिख लेंगे। फिर अंडर रूट 29 कॉमन या अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 29 अंडर रूट 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा n का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा। तो n और जो हमारे को संख्या दी है 1 प्लस आइटा बट्टे 1 माइनस आइटा की पावर n बराबर 1 होता है। तो वैसे तो हमने देखा भी था इसको, जो अपनी क्लास थे उसमें इसको सोल्व भी किया था भाई a कैसे आता है, और वैसे भी आपको इसको ट्रिक से भी बताया था कि 1 प्लस आइटा बटे 1 माइनस आइटा का मान कितना होता है। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आइटा, और ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो ये माइनस आइटा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख लेंगे, इसका मान क्या होता है, आइटा। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आइटा बटे 1 माइनस आइटा का मान हो जाएगा आइटा। तो आइटा की पावर n क्या लिख लेंगे, आइटा की पावर n बराबर क्या करना है, हमारे पास 1 करना है। तो किसकी पावर, आइटा की कितनी पावर बराबर 1 होता है, आइटा की पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे n का मान कितना आ जाएगा, 4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 प्लस 5 आइटा का कॉन्जुगेट निम्न में से होगा, मतलब कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। तो कॉन्जुगेट ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, इसको ऊपर नीचे से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से गुणा करेंगे, या फिर क्या तरीका होता है, z इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/z। ठीक है, और z निकालने के, और या फिर हमने एक
ट्रिक देखी थी, क्या करेंगे z का संयुग्मी बटे z का मापांक का होल स्क्वायर, मापांक का होल स्क्वायर करेंगे। तो क्या करेंगे, या फिर इस तरीके से निकाल लेते हैं हम। तो इसको करेंगे 1/3 प्लस 5 आइटा, इसको संयुग्मी से गुणा करेंगे 3 माइनस 5 आइटा बटे 3 माइनस 5 आइटा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 आइटा बटे 9 प्लस 25। तो इसको क्या लिख लेंगे, 3 माइनस 5 आइटा बटे 34। इसका हम क्या लिख देंगे, संयुग्मी लिख देंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 आइटा बटे 34, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। या हमारी जो ट्रिक था उससे भी आप क्या ज्ञात कर सकते हो। फिर क्या अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर है 17 का क्वेश्चन है, 3 माइनस 7 आइटा बटे 2 प्लस 5 आइटा का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका मान ज्ञात करना था, हम क्या करेंगे, जो हम नीचे की संख्या है उसको क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 7 आइटा बटे 2 प्लस 5 आइटा गुणा में 2 माइनस 5 आइटा बटे 2 माइनस 5 आइटा। जो ऊपर की संख्या है उसको सोल्व कर लेंगे और नीचे की संख्या उसको सोल्व कर लेंगे। तो ऊपर की संख्या सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 15 आइटा माइनस 14 आइटा प्लस 35 आइटा स्क्वायर बटे नीचे a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर आइटा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस 29 आइटा बटे 29। तो 29 कॉमन आगे कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस आइटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस आइटा का प्रतिलोम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था ओनली प्रतिलोम पूछा जाता है, तो हमारे को ध्यान में रखना है ओनली गुणित प्रतिलोम ही पूछा है। ठीक है, योग्य प्रतिलोम नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणित प्रतिलोम है उसका क्या करने का तरीका होता है, z का बार बटे z की बार का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, z की संयुग्मी ऊपर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम z की संयुग्मी निकालेंगे 1 माइनस आइटा और z की बार का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। या फिर इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस आइटा बटे 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 19 का, 7 माइनस 24 आइटा का वर्गमूल निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हमने वर्गमूल निकालने के अपनी क्लास में 2 तरीके बताए थे, तो हम चलो दोनों तरीके से देखते हैं। तो पहला तरीका था कि जो आइटा की संख्या है उसमें 2 का भाग देंगे और 2 का भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका वर्गों का अंतर क्या हो, जो रियल पार्ट है उसके बराबर आ जाए। तो पहले तो 24 में 2 का भाग दिया 12, अब इसके टुकड़ों करेंगे, मतलब 4 गुणा 3 या 6 गुणा 1, 6 गुणा 2 या 2 गुणा 6, ऐसे कुछ टुकड़े करेंगे जिसका अंतर क्या आ जाए, वर्गों का अंतर क्या आ जाए 7। तो क्या टुकड़े हो गए 4 और 3, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 7। तो इसके टुकड़े कितने हो गए, ये हमारा टुकड़ा मतलब टुकड़े मान गए। तो इसके टुकड़े कितने हो गए 4 और 3। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आइटा लिखेंगे। ठीक है। तो अगर पहले माइनस हो तो हम पहले 3 को पहले लगाएंगे, तो वो आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है। या फिर ये हमारा दूसरा तरीका ये था, क्या था, प्लस माइनस अंडर रूट आर प्लस ए बटे 2 माइनस आइटा अंडर रूट आर माइनस ए बटे 2। आर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम जो अगला क्वेश्चन है इस ट्रिक से कर लेंगे और ये हमने इस ट्रिक से कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 प्लस 4 आइटा का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हमको आर का मान क्या है, आर बराबर होगा अंडर रूट 9 प्लस 16 बराबर 5। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास आर की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट आर का मान कितना 5 प्लस 3 बटे 2 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 3 बटे 2 आइटा। ठीक है। 5 प्लस 3 8, 8 बटे 2 कितना 4, 4 का अंडर रूट क्या जाएगा 2 और प्लस माइनस बाहर पहले से है। फिर जो हमारा जो चिन्ह होता है प्लस माइनस का, वो जो चिन्ह है वो सेम का सेम, प्लस और अंडर रूट 5 माइनस 3 2, 2 बटे 2 1, 1 का अंडर रूट क्या जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचेगा आइटा। तो क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस आइटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, आइटा का वर्गमूल ज्ञात करो। तो आइटा का वर्गमूल वैसे क्लास में बताया था और मैंने क्लास में बताया कि हमारे को जो ये वर्गमूल है आइटा माइनस आइटा, इनका योगफल गुणनफल और इनका जो सब्ट्रैक्ट है घटाना, आइटा माइनस अंडर रूट माइनस आइटा, वो आप याद रखोगे। इनका आप हमारे पास सीधा क्वेश्चन आता है। वैसे वर्गमूल है वो उससे बता देता हूँ। इसको क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 0 प्लस आइटा, और इसको हम जो ट्रिक है वो लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट आर प्लस 1 बटे 2 प्लस अंडर रूट आर माइनस बटे 2 आइटा लगा लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 1,
तो आर 1 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा 0 और बटे 2, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 बटे 2, तो कितना हो गया अंडर रूट में, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बटे रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 आइटा, 1 बटे रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 बटे रूट 2 इंटू में 1 प्लस आइटा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर इसी प्रकार हमारे को माइनस आइटा का वर्गमूल पूछा गया है तो कुछ नहीं होगा, जो ये संख्या इसमें क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटे रूट 2 इंटू में 1 माइनस आइटा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इन दोनों का योगफल, तो योगफल क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमारा इन दो आइटा का और माइनस आइटा का वर्गों का योगफल हमारे को पूछा है वर्गमूल का, तो क्या करेंगे जो हम संख्या उनको सेम लिख लेंगे, प्लस माइनस बाहर लगा लेंगे और इसको लिख लेंगे 1 बटे रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2 आइटा, प्लस माइनस का क्या होगा 1 बटे रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 आइटा, तो प्लस माइनस वो संख्या कट जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2 प्लस 1 बटे रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 आइटा का प्लूरल फॉर्म या ट्राइगोनोमेट्रिकल फॉर्म लिखो। मतलब प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप हमारे को लिखना है। ध्रुवीय रूप का सूत्र क्या होता है हमारे पास आर बराबर आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। तो इसमें क्या की जरूरत पड़ेगी हमारे पास आर की जरूरत पड़ेगी और एक थीटा की, तो आर बराबर क्या होगा, तो आर निकालने से पहले इसको क्या हम जो सदस्य संख्या उसके रूप में बना लेते हैं, तो 1 माइनस इस अंडर रूट माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 आइटा, तो इसको हम सदस्य रूप में बनाने के बाद हम आर निकालेंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 2, और थीटा क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये मान, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस 10 बी बटे ए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाते हैं माइनस 10 बी बटे ए, तो माइनस 10 अंडर रूट 3 बटे 1, तो अंडर रूट 3 का 10 अंडर रूट 3 का मान कितना है पाई/3, तो माइनस पाई/3 आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे आर का मान लिख देंगे और फिर इसमें थीटा का मान रख देंगे, तो आर बराबर कितना 2 इंटू में कोस माइनस पाई/3 प्लस आइटा साइन माइनस पाई/3 रख देंगे, या फिर ये आंसर होगा तो हम ये कर देंगे, और या फिर ये आंसर भी लिख सकते हैं हम 2 इंटू में कोस पाई/3 माइनस आइटा साइन पाई/3। ठीक है, क्योंकि जो थीटा अगर साइन में हो माइनस का तो माइनस बाहर आ जाता है और कोस में क्या आता है पॉजिटिव बाहर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है 1 प्लस आइटा का प्लूरल फॉर्म, मतलब ध्रुवीय रूप लिखना है। तो हमारे पास क्या सूत्र है आर बराबर आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो आर निकालेंगे पहले, तो हम आर क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 बी बटे ए होता है, 10 इनवर्स बी बटे 10 इनवर्स बी बटे ए बराबर 10 इनवर्स 1 बटे 1, तो 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई/4 होता है। फिर हम जो मान आए उसको हम जो अपना ध्रुवीय रूप इसमें रख देंगे, तो अंडर रूट 2 इंटू में कोस पाई/4 प्लस आइटा साइन पाई/4, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ये आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।